हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। तो स्वागत है आप सभी का 29 मिनट्स ब्लेस की भक्ति चरित्र सीरीज के 16th सत्र में 16वें सत्र में। तो अभी हम पहले मंगलाचरण करेंगे और फिर हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम अपनी इस सीरीज में जिन भक्त का गुणगान करेंगे वह है महाराज महाराज अम्बरीश। तो महाराज अम्बरीश जैसे परम जो वैष्णव हैं, इतने श्रेष्ठ भक्त हैं, उनका गुणगान करना, उनको ग्लोरीफाई करना मेरी पहुंच से बहुत बाहर है, बट फॉर माय ओन प्यूरिफिकेशन एंड एज अ सर्विस ये प्रयास करेंगे कि हम उनके जीवन चरित्र से कुछ शिक्षाएं लें और उनको अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हम इनके माता पिता के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, कौन से कुल से हुए और कैसे हुए। तो जो हमारे मनु है, वैवस्वत मनु, उनके एक पुत्र थे नभग, और नभग के पुत्र हुए नाभाग। तो जो नाभाग थे वो उनके सबसे छोटे पुत्र थे और वो उस वक्त उस समय गुरुकुल गए हुए थे अपना विद्या अध्ययन के लिए। तो पीछे से जो उनके बाकी नभग के जो बाकी पुत्र थे, नाभाग के बाकी जो भाई थे, उन्होंने सोचा कि हम अपने पिता की संपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं। उन्होंने अपने पिता की सारी संपत्ति का बंटवारा कर लिया और उन्होंने जो नाभाग है उनके लिए कुछ भी नहीं उनको उनका हिस्सा प्रदान किया। जब वो वापस आए और उन्होंने पूछा कि मेरा हिस्सा कहाँ है, मुझे मेरे हिस्से में क्या मिला है, तो उन सब ने, उनके भाइयों ने उनको उत्तर दिया कि आपको आपके जो पिता हैं वो हमारे पिता आपको आपके हिस्से में मिले हैं, आप उनकी सेवा करिए। तो वो खैर बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा ठीक है, मुझे तो अपने पिता की सेवा मिली है। लेकिन जो राजा नभग थे उनको पता था कि केवल इससे तो इसका गुजारा नहीं चलेगा, इसको संपत्ति की तो जरूरत जरूर पड़ेगी। तो उन्होंने फिर क्या किया कि अपने पुत्र को ये समझाया कि देखो, यहाँ पर पास में ही जो अंगिरा ऋषि के वंशज हैं वो एक महायज्ञ कर रहे हैं, लेकिन जो वो ये यज्ञ कर रहे हैं उसमें वो कुछ त्रुटि कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका ये यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहा है। उसमें कुछ कुछ जो वो त्रुटियां कर रहे हैं उसके कारण। तो आप वहां पे जाइए और उनको जो भी उनकी जो त्रुटियां हो रही हैं वो बताइए, आप उच्चारण करिए उन मंत्र का। तो ऐसा करने से क्या होगा, उनका यज्ञ पूर्ण हो जाएगा और इससे वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे, और जितनी भी जो उनकी यज्ञ की संपत्ति है वो सब तुम्हें दे देंगे। तो नाभाग ने ऐसे ही किया। वो गए वहां पे जहाँ पे यज्ञ हो रहा था और उन्होंने वहां पे जाके जो उनकी त्रुटियां हो रही थी उनको उसको बताया, उन मंत्रों का उच्चारण किया जहाँ पे त्रुटि हो रही थी। तो ऐसा करने से उनका जो यज्ञ था वो पूरा हो गया। तो जैसे ही उनका यज्ञ पूरा हुआ वो बहुत प्रसन्न हुए और वो लोग तो अब स्वर्ग लोग को जाने लग गए। और पीछे से जितनी भी इनकी जो संपत्ति है वो इन्होंने सारी संपत्ति नाभाग को दे दी। तो जब नाभाग को सारी संपत्ति मिली और वो उसको लेके आ रहे थे, तभी क्या हुआ कि एक बहुत ही काले रंग के एक पुरुष वहां पे प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि तुम ये सब संपत्ति कहाँ लिए जा रहे हो, इस पर तो मेरा अधिकार है, ये संपत्ति तो मेरी है। तो नाभाग ने बोला कि नहीं, ये तो मेरी है, मेरे को उन्होंने दी है, जो ये ऋषिगण यहाँ पे ये महायज्ञ कर रहे थे। तो उस पुरुष ने बोला कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे पिता के पास चलते हैं क्योंकि वो बहुत ज्ञानी है, वो जैसा निर्णय देंगे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और उनके अकॉर्डिंग ही फिर हम चलेंगे कि वो अगर उन्होंने बोला कि तुम्हारी है तो तुम रखना, अदरवाइज ये मेरी है। तो फिर वो उनके पिता नभग के पास गए। तो नभग ने जब सारा ये वृत्तांत सुना तो उन्होंने बोला कि जो यज्ञ की संपत्ति होती है उस पर तो शिव का अधिकार होता है। तो एक्चुअली वो जो पुरुष आए थे वहां पे वो कोई और नहीं, स्वयं शिव जी थे और वो नाभाग की परीक्षा लेने के लिए वहां पे आए थे।
तो अब जो नाभाग थे उन्होंने अपने पिता की बात मानी और वो सारी संपत्ति शिव जी को अर्पित कर दी। शिव जी इस बात से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने वो सब उनको वापस कर दी। उन्होंने कहा ये तुम्हारा ही इस पर अधिकार है और वो वहाँ से अदृश्य हो गए, वहाँ से चले गए। फिर इस तरह से जो ये नाभाग हैं, फिर आगे के क्रम में इनका विवाह हुआ और इन पति-पत्नी ने भगवान की बहुत तपस्या की और फिर भगवान के आशीर्वाद से इन्हें जिनकी प्राप्ति हुई वो हुए महाराज अम्बरीश। तो जो महाराज अम्बरीश का ये चरित्र है, ये श्रीमद् भागवतम के 9th कैंटो के चैप्टर नंबर 4th और 5th में आता है और इसके अलावा इनका जो वर्णन है वो अन्य पुराणों में, भक्तमाल ग्रंथ में भी पाया जाता है। तो जो महाराज अम्बरीश थे ये पूरी पृथ्वी के सम्राट थे। पूरी पृथ्वी पर इनका शासन था, जो सप्तद्वीप हमारी जो पृथ्वी है। लेकिन फिर भी वो जो भी जितना भी ये उनकी जो संपत्ति थी, जितना भी उनके पास जो भी कुछ था, इतनी सारी संपत्ति होते हुए भी वो इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि ये जो भी संपत्ति है, ये सब कुछ टेम्परेरी है। तो उससे उनको कोई भी अटैचमेंट नहीं था, कोई भी आसक्ति नहीं थी, बस वो अपना कर्तव्य निभाया करते थे और हमेशा अपनी जो भी उनके इंद्रियाँ हैं, उन सबको भगवान की सेवा में ही लगा कर रखा करते थे। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं, वो बता रहे हैं कि किस प्रकार महाराज अम्बरीश अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के रखा करते थे, क्योंकि हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, इंद्रियां हमेशा अपने विषय पदार्थों के पीछे भागती हैं। तो इसके लिए हम महाराज अम्बरीश से अभी शिक्षा लेंगे, देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपनी इंद्रियों को एंगेज कर रखा था भगवान की सेवा में। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि महाराज अम्बरीश सदैव अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन में व्यस्त रखते थे और अपने वाणी को उनके यशोगान में। अपने हाथों से वे भगवान के मंदिर की सफाई करते थे, अपने कानों से कृष्ण कथा सुनते थे और नेत्रों से भगवान के विग्रहों के दर्शन किया करते थे। उनकी लीलाओं, भगवान की लीलाओं के या भगवान से संबंधित पवित्र स्थानों के दर्शन किया करते थे। वो अपनी स्पर्श इंद्रियों का उपयोग भगवत भक्तों के शरीर को स्पर्श करने में, उनकी सेवा करने में किया करते थे और अपने नासिका का उपयोग वो भगवान के चरण कमलों में जो तुलसी दल और पुष्प अर्पित हुआ करते थे, उनको सूंघने में करते थे और अपने जिह्वा को भगवत प्रसाद के आस्वादन में। अपने पैरों का उपयोग वो भगवान के मंदिर और अन्य तीर्थ स्थलों की यात्रा करने में किया करते थे और अपने सिर को सदैव भगवान के समक्ष झुकाने में और दिन के 24 घंटों में अपनी उन्होंने अपने पूरे दिन को इस तरह से अपनी इच्छाओं को भगवान की, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवाओं में नियुक्त कर रखा था। और पूरी तरह से इस प्रकार, क्योंकि अपनी उन्होंने सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया हुआ है, तो इस प्रकार से वो अपनी समस्त इंद्रिय भोग की जो इच्छाएं हैं, उनसे पूर्ण रूप से विमुक्त हो गए थे। बस वो अपने उत्तरदायित्व को निभाया करते थे और अपने समस्त जो भी उनके कार्य हैं, उनका फल परम भोक्ता भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किया करते थे। और वो इतने श्रेष्ठ थे कि वशिष्ठ जी, असित जी, गौतम जी जैसे जो महर्षि हैं, उनके मार्गदर्शन में वो विशाल-विशाल यज्ञों का आयोजन किया करते थे और हमेशा भगवत भक्ति में संलग्न रहा करते थे। उनके पास बिल्कुल समय ही नहीं होता था किसी और कार्य करने के लिए, क्योंकि वो अपने भगवान की सेवा में ही निरंतर लगे रहते थे। तो यहाँ पे फिर प्रश्न आता है कि अगर उनके पास समय ही नहीं था और उनका सारा समय भगवान की सेवा में ही चला जाता था, तो उनका राजकाज कौन सँभाला करता था? तो भगवान जो है वो अपने भक्तों के प्रति बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं और बिल्कुल अपने भक्तों के वश में होते हैं। तो भगवान ने स्वयं सुदर्शन चक्र को उनकी सेवा में नियुक्त कर रखा था। सुदर्शन चक्र हमेशा वहां रहते थे, उनकी रक्षा करते थे। अगर कोई भी आक्रमण करे या कुछ भी, तो ये सुदर्शन चक्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो उनकी रक्षा करेंगे और बाकी जो उनके मंत्री गण थे वो सब राजकाज का व्यवहार संभाला करते थे। तो महाराज अम्बरीश की 100 रानियां थी। इन 100 रानियों के पश्चात 100 रानियां थी, बट क्योंकि उनके पास समय ही नहीं होता था, तो वो कभी किसी के महल में भी नहीं जा पाया करते थे। उनको अपने भगवत सेवा से कभी अवकाश ही नहीं मिलता था। तो इन 100 रानियों के पश्चात उनका एक और विवाह हुआ है, जो उनकी सबसे छोटी रानी आई हैं, जो मैथिली की राजकुमारी थी। और उन्होंने
महाराज अम्बरीश का जब गुणगान सुना कि वो इतने बड़े भक्त हैं कि स्वयं नारद जी महाराज अम्बरीश के गुरु महाराज हैं और वो स्वयं उनका गुणगान करते हैं। तो वो इस बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुईं और उन्होंने अपने पिता से अपनी इच्छा व्यक्त करी कि मैं ऐसे परम भक्त से विवाह करना चाहती हूँ। फिर इनका विवाह हुआ, तो जो ये रानी थी, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी भक्त थी, इनका भी विस्तृत चरित्र भक्तमाल में आता है। बट अभी समय के अभाव के कारण यहाँ पे उतना नहीं डिस्कशन हो पाएगा। अगर समय अलाउ करेगा तो मे बी इन द लास्ट वीकेंड। तो महाराज की जो ये रानी है, सबसे छोटी रानी है, जब इनका विवाह हो गया, तो कुछ समय के पश्चात महाराज ने अपनी छोटी रानी के साथ ये सोचा कि मैं 1 वर्ष तक एकादशी व्रत का पालन करूँगा। तो वो ये अपने एकादशी व्रत करने के लिए कहाँ पर आए? मधुबन में आए, मथुरा क्षेत्र में। और वहाँ पर यमुना जी के किनारे, कालिंदी के किनारे उन्होंने अपना ये अनुष्ठान आरंभ किया। 1 वर्ष तक उन्होंने ये एकादशी का व्रत रखने का निश्चय किया और ये कार्तिक के मंथ में उन्होंने इसको स्टार्ट करा। तो इस तरह से उनका ये पूरा 1 वर्ष था जो बहुत अच्छे से व्यतीत हुआ। उन्होंने पूरा अपने भगवान की बहुत सुंदर उन्होंने डीटी वर्शिप करी है। उनका खूब उनका अभिषेक करते, उनको स्नान कराते, उन्हें दिव्य वस्त्रों से, आभूषणों से, पुष्पमालाओं से सुसज्जित करते और अपने इस तरह से उन्होंने अपना एकादशी का अनुष्ठान वो करते रहे। तो जब 1 वर्ष पूरा हो गया, 1 वर्ष पूरे होने के बाद क्या हुआ कि अब उनके इसको उद्यापन करने का समय आया। तो जब उद्यापन का समय आया तो उन्होंने बहुत सारे फिर ब्राह्मणों को सबको वहाँ पे आमंत्रित किया, सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाया, सबकी उन्होंने खूब सेवा करी और सबको वहाँ पे प्रसाद उन सबको प्रसाद पवाया, उन स इस इतना बड़ा उन्होंने आयोजन करा। वो तो सम्राट थे कि उन्होंने वहाँ पर जो जितने भी ब्राह्मण आए थे, उन सबको टोटल जो मिलाकर गाय दान करी वो थी 60 करोड़। उन्होंने 60 करोड़ गायों का दान किया। गायों को भी पूर्ण रूप से उन्होंने सुसज्जित किया, उनके स्वर्ण के सींग थे और उनके खुर चांदी से जड़े हुए थे। और सबको खूब उपहार दिए, सब ब्राह्मणों को खूब संतुष्ट करा, उनको भरपेट प्रसादम उनको करवाया। और जब उन सब ने भोजन कर लिया और सब पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर जब जाने लगे, तो तब अब अम्बरीश जी ने सोचा कि अब पारण समय में थोड़ा-सा ही शेष रह गया है पारण समय। तो पारण का टाइम होने वाला है, तो अब उनको सब लोगों ने बोला कि अब आप भी पारण कर लीजिए, केवल अब 2 घड़ी शेष रह गई हैं। तो जब वो पारण करने जा ही रहे थे, तभी वहाँ पे दुर्वासा ऋषि जो हैं, वो अपने शिष्यों के साथ वहाँ पे आ पहुँचे। तो यहाँ पे जब दुर्वासा ऋषि जो आए थे, वो एक्चुअली वो भी उनकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से ही आए थे। तो उनका कोई ऐसा भाव नहीं था कि वो अम्बरीश जी के दर्शन करने आए हैं या वहाँ पे कोई प्रसाद पाने आए हैं। उनका जो मेन उद्देश्य था, वो यही था कि वो महाराज परीक्षित की परीक्षा लेंगे। और यही सोचकर उन्होंने क्या करा कि जैसे ही महाराज परीक्षित ने उनको बोला कि आइए, वो तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए कि इतने बड़े ऋषि यहाँ पर आए हैं। तो उन्होंने उनको वहाँ पे बिठाया, उनको आसन लगाया और उनसे निवेदन किया कि आप भी प्रसाद ग्रहण करिए। तो दुर्वासा मुनि ने बोला कि नहीं, अभी तो मेरा जो नित्य के कर्म है वो पूरे नहीं हुए हैं। मैं यमुना जी जाकर वो सब अपने नित्य कर्म करके फिर मैं आता हूँ, फिर मैं प्रसाद पाऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वहाँ पर जब दुर्वासा ऋषि गए, उन्होंने जानबूझ के बहुत ज़्यादा समय लगा दिया और इधर तो पारण का समय निकला जा रहा था। अब यहाँ पर तो महाराज अम्बरीश ने इतना बड़ा अनुष्ठान किया था, अगर वो पारण के समय ठीक समय पर अपना व्रत नहीं ब्रेक करेंगे, तो उनका तो अनुष्ठान कंप्लीट नहीं होगा। तो अब वो बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं क्या करूँ? तो उन्होंने वहाँ पर जितने सारे श्रेष्ठ ब्राह्मण और सब आए हुए थे, उन सबसे रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ मेरा मेरे को गाइड करिए कि मुझे क्या करना चाहिए? तो वहाँ पर सभी ब्राह्मणों ने, वशिष्ठ जी ने, इन सब ने यहाँ पर इनको समझाया महाराज अम्बरीश को कि आपने तो निर्जल व्रत रखा है। महाराज अम्बरीश ने जितने भी व्रत करे थे पूरे साल, वो सब निर्जल करे थे। तो उन्होंने कहा आपने तो निर्जल व्रत किया है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जल लेकर अपना जो व्रत है उसको आप खोल सकते हैं। तो इस तरह से ऋषि का सम्मान भी रहेगा इसमें कि आपने उनके आने से पहले प्रसाद नहीं पाया और आपका व्रत है वो भी पूरा हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा, आपका अनुष्ठान पूर्ण हो जाएगा।
तो महाराज अम्बरीश ने कहा हाँ ठीक है, फिर उन्होंने सारे ब्राह्मणों की बात मानी और भगवान का जो चरणामृत था उसको ग्रहण कर लिया। तो उसी समय वहां पर फिर दुर्वासा ऋषि आ गए और वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुए। वो उन्होंने उनका बहुत ज्यादा अपमान किया और बोला कि तुम्हारी इतनी इतनी ज्यादा हिम्मत की, तुमने मेरे आने से पहले ही प्रसाद ग्रहण कर लिया। तुम कैसे राजा हो? तुम तो बहुत बड़े वैष्णव माने जाते हो, लेकिन ये क्या हुआ कि तुमने एक ऋषि का सम्मान ही नहीं करा। ये तो तुमने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है और अब मैं तुम्हें इसका दंड अवश्य दूंगा। और उन्होंने क्रोध में आके क्या किया कि अपनी जटाओं से अपना एक बाल तोड़ा और उसको उससे एक कृत्या को प्रकट कर दिया। तो वो जो कृत्या थी वो महाराज अम्बरीश की ओर दौड़ी और उनको उसने मारने का प्रयत्न किया। लेकिन हम जानते ही हैं कि भगवान ने स्वयं सुदर्शन चक्र को उनकी रक्षा के लिए यहाँ पे ऑलरेडी नियुक्त कर रखा है। तो एकदम सुदर्शन चक्र वहां पे प्रकट हो गए और उन्होंने कृत्या को भस्म कर दिया। उसके बाद जो दुर्वासा मुनि है, उन्होंने देखा कि अरे मेरा प्रयास तो पूरी तरह से विफल हो गया और जो सुदर्शन जी हैं वो तो उन्हीं के पीछे आ रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा भयभीत होने लग गए और वो वहां से भागने लगे। तो यहाँ पर हमें बहुत दो सुंदर सीख मिलती हैं, बहुत अच्छी जो लर्निंग्स हैं। एक तो ये कि जो ऑस्टेरिटी है, जो हम तपस्या कर रहे हैं या जो ज्ञान है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जीव का, तो जब वो होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक वो डिवोशनल सर्विसेज में यूज नहीं होता है, भगवान के डिवोशनल सर्विसेज में यूज नहीं हो रहा है, तब तक वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। तो यदि कोई भगवान और सेकंड यहाँ पर जो लर्निंग है वो क्या है कि कोई भी अगर भगवान के भक्तों के प्रति अपनी तथाकथित शक्तियों का प्रयोग करता है, तो वह शक्ति उसको ही हानि पहुंचाती है। तो यहाँ पर यही हुआ है कि भगवान के इतने बड़े भक्त के प्रति प्रति दुर्वासा ऋषि ने अपराध करने का प्रयास किया अपनी शक्तियों के बल पर। तो अब ये शक्ति उन्हीं को ही हानि पहुंचा रही है। अब ये जो सुदर्शन जी हैं वो उनके पीछे एकदम पड़ गए। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। वो बता रहे हैं कि जिस प्रकार से जो दावा अग्नि होती है वो जंगल में पूरी फैल जाती है और सर्प चाहे भागने का जितना भी प्रयास करे मगर वो उसका पीछा करती है, इसी प्रकार से सुदर्शन जी दुर्वासा जी के पीछे लग गए और जहां जहां वो जा रहे हैं वहां वहां उनको पा रहे हैं। और सुदर्शन जी का जो तेज है उससे उनका पूरा शरीर झुलसा जा रहा है। वो बहुत ज्यादा भयभीत हो गए हैं और हर एक लोक में जाकर वो अपनी रक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो, मगर कोई भी उनको अभयदान नहीं दे रहा है। तो ऐसा इसीलिए ही क्योंकि उन्होंने भगवान के इतने बड़े भक्त के प्रति अपराध किया है। तो सब जानते हैं कि भगवान के भक्त के प्रति अपराध तो भगवान के प्रति अपराध से भी बड़ा है। तो जहां जहां वो गए कहीं भी उनको शरण नहीं मिली। वो स्वर्ग में गए, ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, मगर किसी ने भी उनको शरण नहीं दी, उनकी रक्षा नहीं की। फिर शिव जी ने उनको बस ये उपाय जरूर बताया कि आप भगवान विष्णु जिनके ये चक्र हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, आप उन्हीं की शरण में जाइए, शायद वो ही आपकी रक्षा कर पाएंगे। तो उनकी बात मानकर ये फिर वैकुंठ धाम को गए, जहाँ पर भगवान नारायण लक्ष्मी देवी के साथ में विराजमान है। अब इनका जो शरीर था वो पूरा झुलसे जा रहा था, तो ये बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, इनका शरीर बिल्कुल कांप रहा है। भगवान को देखते ही वो उनके चरण कमलों में पड़ गए और भगवान से प्रार्थना करने लग गए। वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। हे अच्युत, हे अनंत, हे समस्त ब्रह्मांड के रक्षक, आप ही सभी भक्तों के अभीष्ट हैं। हे प्रभु, मैं महान अपराधी हूँ, मैंने आपके भक्त के प्रति बहुत बड़ा अपराध करा है। प्लीज आप कृपया करके मुझे उस अपराध के फल से बचा लीजिए और मुझे संरक्षण प्रदान कीजिए। तो उन्होंने इस तरह से भगवान की बहुत ज्यादा स्तुति की, प्रार्थना करी। तो भगवान यहाँ पे फिर क्या बोल रहे हैं, भगवान बहुत ही सुंदर यहाँ पे बात बता रहे हैं, जो भगवान ने भगवत गीता में भी बोला है और यहाँ पर भी भगवान सेम चीज बता रहे हैं कि अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तों के पूर्णतः अपने भक्तों के वश में रहता हूँ। हालांकि मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन जहां पर भक्तों का विषय आता है वहां मैं बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं पूर्ण रूप से परतंत्र हूँ अपने भक्तों के प्रति। तो जिस तरह से भगवान वहां पर बता रहे हैं कि जिस तरह से एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को वश में कर लेती है, उसी प्रकार से मेरे भक्त मेरे को अपने वश में किए रहते हैं। तो उनके प्रति किए जो अपराध हैं
वो मेरे में भी सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनको आप उससे आपको उसकी आपकी रक्षा कर सकूँ या आपको क्षमा कर सकूँ। मैं भी आपको उससे नहीं उबार सकता, क्योंकि महाराज अम्बरीश मेरे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व मुझे ही समर्पित कर दिया है। तो मुझ में भी ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको आपकी रक्षा कर सकूँ, आपको शरण दे सकूँ। तो ये सुनकर उन्होंने फिर भगवान ने कहा, अब मैं तुम्हारी रक्षा का जो एकमात्र साधन है वो तुमसे कहता हूँ, उसे तुम ध्यान से सुनो और उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपना सब कार्य करोगे तो ज़रूर ही आपको रक्षा आपकी रक्षा होगी, आपको जो सुदर्शन जी आपके पीछे पड़े हैं, इससे इनसे आपको छुटकारा मिलेगा। तो फिर भगवान ने बताया कि आप जो महाराज अम्बरीश हैं, उन्हीं की शरण में जाइए, वे श्रेष्ठ वैष्णव हैं, वो तो आपके अपराध को गिनेंगे भी नहीं और वो ही केवल अब सुदर्शन जी जो इतने ज़्यादा क्रोधित हो चुके हैं, उनको वही सिर्फ़ शांत कर सकते हैं। तो ये सुनकर फिर दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि हाँ, अब मेरे को यही अब एक फ़ॉलो करना है, मेरे पास तो और कोई अब चारा ही नहीं रह गया है। तो यहाँ पर भी हमको एक बहुत सुंदर जो लर्निंग दे रहे हैं यहाँ पर भगवान अपनी इस लीला से, तो भगवान बता रहे हैं कि भगवान और भगवान के जो भक्त होते हैं, उनके मध्य में जो संबंध होता है, वो प्रेम, वो रेसिप्रोकेशन या फिर वो जो अफेक्शन है, वो ही हाईएस्ट डिग्री है। तो भगवान हमेशा भक्तों के ही वश में हैं, उनके ही अकॉर्डिंग भगवान चलते हैं और भगवान के भक्तों के प्रति कोई भी अपराध करे, जो सबसे बड़ा अपराध माना जाता है वैष्णव अपराध, उससे छूटने का कोई भी उपाय नहीं है। चाहे हम कुछ भी कर लें, लेकिन हमको इस अपराध से छुटकारा नहीं मिल सकता जब तक कि हम स्वयं भक्तों की शरण में ना जाएँ, जिसके प्रति हमने अपराध किया है। तो अब ये सोचकर जो ये दुर्वासा ऋषि हैं, वो इनके महाराज अम्बरीश के महाराज अम्बरीश के शरण में चले गए। वो भागकर उनके वापस भाग के वहाँ पे गए। अब जैसे ही दुर्वासा ऋषि महाराज अम्बरीश के पास वापस आते हैं, तो महाराज अम्बरीश तो क्योंकि एक बहुत श्रेष्ठ वैष्णव है, उन्होंने तो ऐसा सोचा ही नहीं कि उनके प्रति अपराध हुआ है। बल्कि जब जो ये दुर्वासा ऋषि थे, जब इन्होंने उस कृत्या को प्रकट किया, तो भी महाराज अम्बरीश तनिक भी विचलित नहीं हुए थे। वो अपनी जगह पर ही खड़े रहे थे। वहाँ से बिल्कुल हिले भी नहीं। क्योंकि वो भगवान के प्रति इतने ज़्यादा समर्पित थे, कि उनको लगा ये तो भगवान का प्लान है, जो भगवान का प्लान है वो बिल्कुल बेस्ट है और ये तो ऋषि-मुनि है। तो उन्होंने उसको अपराध के फॉर्म में कभी गिना ही नहीं था। तो जैसे ही ये दुर्वासा ऋषि ने आकर इनकी शरण ली और इनके पैर पकड़ लिए तो ये तो बहुत लज्जित हो गए। इनको तो बहुत दुःख हो रहा है महाराज अम्बरीश को कि इतने बड़े ऋषि मेरे पैर पड़ रहे हैं, मेरे को मुझसे क्षमा याचना कर रहे हैं, जबकि मैं इनका अपराधी हूँ। तो ये एक वैष्णव जो परम वैष्णव होते हैं, इतने श्रेष्ठ-श्रेष्ठ जो वैष्णव हैं, ये उनकी ये उनकी क्वालिटी है। कि वो अपने प्रति किए गए अपराध को कभी गिनते ही नहीं है, बल्कि उल्टा वो ये सोचते हैं कि उनसे ही कोई अपराध हो गया है। तो यहाँ पर महाराज अम्बरीश को बड़ा दुःख है कि दुर्वासा ऋषि एक तो उनके चरणों में पड़े हुए हैं और उनको इस बात से बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा है कि मेरे वजह से जो दुर्वासा ऋषि हैं, उनको कभी इस लोक में, कभी उस लोक में, ब्रह्मांड भर में उनको घूमना पड़ा। उनको कितना ज़्यादा श्रम हुआ, उन्होंने तो प्रसाद भी नहीं पाया था। और ऐसी अवस्था में उन्हें यहाँ-वहाँ सब जगह घूमना पड़ रहा है। वो कितने ज़्यादा थक गए होंगे। तो ऐसा भाव है महाराज अम्बरीश का दुर्वासा मुनि के प्रति। तो एक जो भक्त होते हैं, श्रेष्ठ जो भी भक्त हैं, भगवान के भक्त, ऐसे भक्त जिन्होंने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया है और भगवान ही उनका एकमात्र सहारा है, वो इस प्रकार से ही सोचते हैं। वो इतने ज़्यादा हम्बल होते हैं, इतनी ह्यूमिलिटी होती है कि वो हमेशा अपने अपराधों को ही गिनते हैं और कभी किसी दूसरे के अपराध को नहीं देखते। लेकिन जब इन्होंने दुर्वासा ऋषि ने, दुर्वासा मुनि ने उनकी बहुत ज़्यादा स्तुति करी, तो अपने आप को उलझन से मुक्त करने के लिए महाराज अम्बरीश ने सुदर्शन जी से निवेदन किया कि हजारों वरों से युक्त हे सुदर्शन, आप भगवान विष्णु के निजी अस्त्र तथा उनकी दृष्टि हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस संपूर्ण भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति आपके द्वारा हुई है और आप ही धर्म के संरक्षक हैं। आपके दिव्य तेज से ही संपूर्ण ब्रह्मांड का अंधकार दूर होता है।
तो आप जो भी आपका ये क्रोध है, इसका प्रयोग आप विष्णु द्वेषी, विष्णु जो भगवान विष्णु के द्वेषी हैं या जो क्रूर हैं या असुर हैं, उनका वध करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन आप हमारे वंश पे दया करिए और ये जो ब्राह्मण हैं, इन पर कृपया करके आप इनको क्षमा करिए, इन पर दया करिए और इनके प्रति अपनी दयालुता दिखाइए। तो वो उनसे सुदर्शन जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर हमने हमारे वंश में आज तक किसी ने भी जो भी दान दिया है, यज्ञ किया है या फिर अपने नियत कर्मों का समुचित निर्वाह किया है, तो आप उन कर्मों के पुण्य फलों के बदले मुझे इस ब्राह्मण जो ये आपके तेज को नहीं सह पा रहे हैं, इनको इनको इतनी ज़्यादा पीड़ा हो रही है, आप इन ब्राह्मण को उस पीड़ा से मुक्त कर दीजिए। तो जब महाराज अम्बरीश ने इतनी ज़्यादा प्रार्थनाएँ की, तो सुदर्शन चक्र जो थे वो शांत हो गए और दुर्वासा ऋषि का जो जलना था वो रुक गया और उन्होंने शांति को प्राप्त किया। अब जैसे ही वो इतने बड़े संकट जो इतना बड़ा संकट उनके ऊपर आया था उससे वो दूर हुए, तो उन्होंने महाराज अम्बरीश की बहुत ज़्यादा स्तुति की। तो उन्होंने बोला कि हे राजन, आज मैंने स्वयं अपनी आँखों से भगवत भक्तों की महानता का उदाहरण देख लिया है। मैंने आपके प्रति इतना दुर्व्यवहार किया, लेकिन फिर भी आप निरंतर मेरे मंगल की कामना करते रहे। जिन भक्तों का भगवान के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो चुका है, क्या उनके लिए किसी कार्य को करना अथवा किसी कार्य को त्यागना असंभव रह जाता है? उनके लिए तो सब कुछ संभव है। तो इस तरह से जो दुर्वासा ऋषि हैं, वो महाराज अम्बरीश की स्तुति कर रहे हैं। तो फिर उनसे कह रहे हैं कि क्योंकि आपने मेरी जीवन की रक्षा की है, तो मैं हमेशा आपका कृतज्ञ रहूँगा। अब यहाँ पर महाराज अम्बरीश अम्बरीश है, उनका एक अलग ही स्टैंडर्ड है। तो जिस समय ये जितना समय इनको दुर्वासा ऋषि को जब वो हर एक लोक में गए थे, सबके सभी लोकों में जाकर उन्होंने अपनी रक्षा की जो प्रार्थना करी थी, ये पूरा करके जब वो वापस आए, जब महाराज अम्बरीश की शरण में जब वो वापस आए हैं, तो ये पूरा जो समय था जो पृथ्वी पर, वो 1 वर्ष का समय उनको लग गया। 1 वर्ष में वो वापस आ पाए थे, लेकिन क्योंकि महाराज अम्बरीश अपने नियमों में बिल्कुल एकदम वो पक्के हैं, अपने नियम को बिल्कुल नहीं तोड़ सकते, तो उन्होंने क्या किया था, वो 1 वर्ष तक केवल जल के ऊपर ही रहकर उन्होंने मतलब जीवन को रखा हुआ था और उन्होंने कोई कुछ भी अन्न ग्रहण नहीं किया था और वो ये महाराज सॉरी दुर्वासा मुनि की प्रतीक्षा में थे। अब जब दुर्वासा ऋषि आ गए, तब उन्होंने उनका पूरा ये पूरा जब ये हो गया कि सुदर्शन जी का क्रोध शांत हो गया, फिर महाराज अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि का पूरा आदर सत्कार किया, उनको प्रसाद उनको करवाया और उसके बाद ही फिर उन्होंने स्वयं प्रसाद ग्रहण किया। तो इस पूरी जो कथा आती है महाराज अम्बरीश की, इससे हम देख सकते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं, जिन भक्तों ने अपना सब कुछ भगवान को ही समर्पित कर दिया है और भगवान के अलावा उनको किसी से भी कोई कुछ भी उनको मतलब नहीं रहता है, वो सिर्फ़ अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते हैं। तो ऐसे भक्तों की भगवान स्वयं रक्षा करते हैं और ऐसे भक्तों के प्रति किए गए अपराधों का कोई भी वो नहीं है, कोई भी उपाय नहीं है। तो फिर इस तरह से वो अपना राज्यकाल करने के बाद में जो बिल्कुल एंड में इसमें जो सुखदेव गोस्वामी हैं, वो बता रहे हैं कि अंत में जब इन्होंने इनका पूरा अपना जब राज्यकाल पूरा हो गया, राज्यकाल पूरा होने के बाद उन्होंने अपने पुत्रों को अपना राजपाट सौंप दिया महाराज अम्बरीश ने और वह स्वयं वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर भगवान वासुदेव में अपना मन पूर्णतः एकाग्र करने के लिए जंगल की ओर चले गए। और इस कथा के अंत में बताया गया है कि जो भी इसका श्रुति फल भी बताया गया है कि जो भी इस कथा को बार-बार पढ़ता है या महाराज अम्बरीश के कार्यकलापों से संबंधित इस कथा का चिंतन करता है, वे अवश्य ही भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है। तो यहाँ पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई मनुष्य होता है, जब वो बहुत ज़्यादा भौतिक इच्छाओं के प्रति लालायित रहता है, तो वो संतुष्ट नहीं होता है। लेकिन एक जो भक्त है, वो अपनी भक्ति से कभी भी उसी तरह से जिस तरह से एक लालची व्यक्ति नहीं संतुष्ट है धन से, ऐसे ही भक्त कभी भक्ति से संतुष्ट नहीं होता। महाराज अम्बरीश एक इतने बड़े भक्त थे,
लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि उनको लगा मेरी भक्ति पूर्ण हो गई है। उन्होंने अंत में वानप्रस्थ धारण किया और जंगल चले गए भगवान की आराधना के करने के लिए, उनकी उपासना करने के लिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम दूँगी। जो भी इसमें कोई त्रुटि हुई हो, आप उसे क्षमा करिएगा। हरे कृष्णा।